खेल के बीच भी तुम लोग धर्म को लेकर आ रहे हो। असल में तुम लोगों का दिमाग में पूरा गोबर भरा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त शाहरुख खान से जुड़ा विवाद और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एंट्री मार चुके हैं। यूपी के सीएम ने शाहरुख खान को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। इसी बीच शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो तथाकथित अंधभक्तों को करारा जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी खुलकर शाहरुख खान के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो चुनौती दी है उसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि शाहरुख खान को ट्रोल करने वाले लोग उनके करियर और बिजनेस पर कितना असर डाल पाते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं। इतना ही नहीं, आपको शाहरुख खान का वो पुराना बयान भी दिखाया जाएगा जिसमें वो खुद प्रधानमंत्री मोदी के सामने जिहाद शब्द का असली मतलब समझाते नजर आते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने शाहरुख खान को लेकर कहा कि अगर लोग उनकी फिल्मों का बायकॉट कर दें तो वो सड़क पर आ जाएंगे। आइए पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, ये बात सिर्फ शाहरुख खान पर ही नहीं बल्कि हर किसी पर लागू होती है। अगर किसी नेता को जनता वोट देना बंद कर दे तो वो भी राजनीति से बाहर हो जाएगा। अगर किसी खिलाड़ी को टीम में न चुना जाए तो वो भी मैदान में नहीं उतरेगा। इसमें नई या चौंकाने वाली बात आखिर है क्या? और ये भी साफ साफ समझ लेना चाहिए कि शाहरुख खान की फिल्में देखने वाले लोगों ने उन पर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। शाहरुख खान में काबिलियत है, मेहनत थी, इसीलिए जनता ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही न जाने कितने नेता और अभिनेता हैं जिन्हें जनता ने नकार भी दिया है। आखिरकार फैसला जनता ही करती है, चाहे नेता हो या अभिनेता। इसीलिए जो लोग आज शाहरुख खान को गालियां दे रहे हैं और उनकी फिल्मों के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शाहरुख खान कोई मामूली नाम नहीं है। वो एक ग्लोबल आइकॉन है, एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत है जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। वो इसीलिए शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कुछ नेता उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर पर वे लोग जो एक विशेष राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से कुछ नेता के बयान बार बार इस दिशा में सामने आते रहे हैं। ये बात कहने में किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए कि संगीत सोम हो या नंद किशोर गुर्जर जैसे विधायक, इन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही है। आजकल कुछ तथाकथित धार्मिक चेहरे खुलेआम शाहरुख खान को धमकियां देते नजर आते हैं। कहीं जलाने की बात होती है तो कहीं जुबान काटने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आपने भी देखा होगा। सवाल सीधा है, जब शाहरुख खान जैसे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां की जाती है तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन दिक्कत तब बढ़ जाती है जब बड़े नेता ही इस तरह की बयानबाजी करने लगे। इसका सीधा असर उनके समर्थकों पर पड़ता है जिन्हें सच में जिम्मेदारी की कोई परवाह नहीं होती। नतीजा ये होता है कि नफरत का माहौल और ज्यादा जहरीला होता जाता है। इसी बीच शाहरुख खान का एक और वीडियो है जो चर्चा में है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि जब कुछ लोग उनके फिल्मों का विरोध करते हैं या बायकॉट की बात करते हैं तो क्या उन्हें इससे कोई फर्क पड़ता है? उस सवाल पर शाहरुख खान ने जो जवाब दिया है वो काफी कुछ कह जाता है। लगता है उस सोशल बॉयकॉट से आप लोगों का नुकसान हुआ? मतलब ऐसा बड़ बोल नहीं बोल रहा यार, हवा से थोड़ा हिलने वाला हूँ, हवा से झाड़ियां हिलती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि शाहरुख खान तथाकथित अंधभक्तों को जवाब दे रहे हैं। ये वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है और इसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये ताजा और पूरी तरह असली वीडियो है। हालांकि मैंने खुद इस वीडियो की पड़ताल की। आज के एआई के दौर में ये तय करना आसान नहीं होता कि क्या सच है और क्या फर्जी। देखिए यार, मैं मुस्तफिजुर रहमान खेलेगा तो मैं देशद्रोही हो गया हूँ। अरे गोबर भक्त हमारे भारत में जिस तरह से तुम लोग गाय हत्या के नाम पर तो कभी जय श्री राम के नाम पर हमारे मुसलमान भाइयों को मारते हो, हमने तो कभी नहीं बोला कि मोहम्मद शमी हो या मोहम्मद सिराज हो वह हमारी टीम इंडिया में खेल नहीं पाएगा। खेल के बीच भी तुम लोग धर्म को लेकर आ रहे हो। असल में तुम लोगों का दिमाग में पूरा गोबर भरा हुआ। तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है और जांच के बाद जो बात सामने आई वो ये है कि वीडियो एआई से बनाया गया है, यानी ये असली नहीं है। लेकिन अगर शाहरुख खान खुलकर और पूरी हिम्मत के साथ बोल पाते तो शायद उनका जवाब इससे भी ज्यादा तीखा होता। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके
इसके बावजूद उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वे न तो असंवैधानिक थे और न ही किसी कानून के खिलाफ। ये एक सीधी जवाबी कार्रवाई थी। ये उन लोगों को दिया गया जवाब था जो उन्हें गद्दार और देशद्रोही कहते रहे हैं। शाहरुख खान ने ऐसे लोगों को शब्दों के जरिए आईना दिखाया। दोस्तों, अब मैं आपको शाहरुख खान का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो पूरी तरह असली है। इस वीडियो में शाहरुख खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिहाद शब्द का असली मतलब समझाते नजर आते हैं। और सच कहें तो ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो हर बात के साथ जिहाद शब्द जोड़ देते हैं। कभी लव जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी लैंड जिहाद, तो कभी पढ़ाई लिखाई तक को जिहाद कह दिया जाता है। हर मुद्दे को जिहाद के नाम से जोड़ देना न सिर्फ अज्ञानता दिखाता है बल्कि समाज में बेवजह डर और नफरत भी फैलाता है। ऐसे में शाहरुख खान का ये वीडियो बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सादगी से इस शब्द का सही अर्थ समझाया है। उन्होंने ये बात सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के सामने रखी थी। इसीलिए कम से कम इस बार लोगों को ये वीडियो देखकर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिहाद का असली मतलब क्या होता है। मैं इस्लामिक रिलीजन का हूं, मैं मुस्लिम हूं। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते। अब दोस्तों, आखिर में मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनाने जा रहा हूं। इस वक्त ओवैसी साहब महाराष्ट्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं जहां 29 नगर निगमों की लगभग 2900 सीटों पर मतदान होना है। इसी एक रैली में ओवैसी ने न सिर्फ शाहरुख खान का खुलकर समर्थन किया बल्कि बीजेपी सरकार को भी सीधे तौर पर चुनौती दे दी और उसे आईना दिखाया। आइए सुनते हैं कि ओवैसी साहब ने क्या कहा है। कैंसलेशन पर तुम मिठाई के बांट रहे हो तो नरेंद्र मोदी से पूछो, इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए, बताओ मेरे को। मुंबई की जनता को बोल रहे थे तो हमने बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी। यहाँ ओवैसी साहब ने एक बेहद अहम और वैलिड सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से बाहर किया गया है तो ठीक है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि शेख हसीना हमारे देश में क्यों मौजूद है, उन्हें यहाँ किसकी अनुमति से रखा गया है। ये साफ है कि प्रधानमंत्री की सहमति और कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है और इसमें कोई विवाद की बात भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। वो हमारा पड़ोसी देश है और कूटनीति संबंधों के तहत बातचीत और आवागमन स्वाभाविक है। हाँ, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा दीपू दास की हत्या की निंदा जरूर होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि निंदा सिलेक्टिव क्यों। जब हमारे देश में अंकिता भंडारी जैसा मामला सामने आता है तब तथाकथित अंधभक्त चुप क्यों रह जाते हैं। इंदौर में जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत हो जाती है, उस वक्त कोई जवाब नहीं उठती। असम के मुद्दे पर चुप्पी रहती है। दिल्ली में प्रदूषण से लेकर लोग मर रहे हैं लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। यानी मुद्दे तभी उठाए जाते हैं जब राजनीतिक फायदा दिखता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसीलिए बांग्लादेश का मुद्दा उछाला जा रहा है और इस पूरे मामले में शाहरुख खान की कोई गलती नहीं थी। अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वो थी बीसीसीआई की बनती है। ऑक्शन के समय शाहरुख खान वहां मौजूद भी नहीं थे कि वो मुस्तफिजुर रहमान को खुद चुनते। इसके बावजूद शाहरुख खान को निशाना बनाया गया। वजह साफ है, वो मुसलमान है, ममता बनर्जी से उनके अच्छे संबंध है और बंगाल में चुनाव है। इसी राजनीतिक गणित के तहत उन्हें गद्दार कहा गया। ओवैसी साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को रखने पर शाहरुख खान गद्दार हो जाते हैं तो फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भारत में जगह देने वाले लोग कौन हैं, वो क्या कहलाएंगे, देशभक्त या कुछ और। ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका मतलब भी अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरह शाहरुख खान को इस पूरे मामले में घसीटा गया है, जिस तरह उन्हें गद्दार और देशद्रोही कहा गया है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल आपसे है, शाहरुख खान आपको एक कलाकार और एक नागरिक के तौर पर कैसे लगते हैं? उनकी देशभक्ति को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।